आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र सर में। आप आज अपने सत्येंद्र सर के माध्यम से आप वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे, जो हाई स्कूल की पुस्तकों में बहुत ही मस्ट और इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता भी है और परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड पेपर के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप बहुत ही ध्यान से और गौर से समझिएगा। बहुत ही आसान शब्दों में और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। ये जो हमारा वैद्युत आवेश है, इस वैद्युत आवेश में हम ये देखेंगे कि हमारी जो विद्युत धारा होती है, जो विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, उस धारा में जो है आवेश का जो पदार्थ होता है, यानी किसी भी पदार्थ से ही हम बिजली बना सकते हैं। जैसे बिजली बनती है पानी से, तो उस पानी को बांध बना करके टरबाइन मशीन पे गिराया जाता है और उसकी जो यांत्रिक चाल होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है, उस गतिज ऊर्जा से हम कौन सी ऊर्जा बना लेते हैं? उस गतिज ऊर्जा से हम बनाते हैं विद्युतीय ऊर्जा। विद्युतीय ऊर्जा जब बनाते हैं तो विद्युतीय ऊर्जा में एक हमारा पाठ आता है हाई स्कूल की पुस्तक में, जिसका नाम है वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश जो पाठ है वो उसका क्वेश्चन आप सीखेंगे आज बहुत ही सिंपल तरीके और बहुत ही आसान शब्दों में सीखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, लिख दिया है, इसकी परिभाषा लिख दी है कि आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है। यानी आवेश पदार्थ का ऐसा गुण है जिसके कारण वह वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है, या भी लगा हुआ है, आप देखेंगे। और या का मतलब यानी इसके अलावा भी, यानी इसका ये अनुभव करता है। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों सब लोगों को, क्योंकि आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है या इनका अनुभव करता है। अच्छा, अब बात होगी वैद्युत आवेश की। अब देखेंगे हम आवेश को कितने भागों में बांट सकते हैं। आवेश को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 धन आवेश और नंबर 2 ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश, इसमें जो है काफी अंतर होता है। जो धन आवेश होता है उसका जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक, सबसे पहले ये जानेंगे कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसे हम स्मॉल क्यू से लिखते हैं। जैसे धन आवेश और ऋण आवेश, तो धन आवेश में जो कूलाम की मात्रा, जो मात्रक हमारा है आवेश का, वो प्लस में होता है और ऋण आवेश का मात्रक माइनस में होता है। इसमें क्या होता है कि धनावेशित वस्तुओं में, जो धनावेशित वस्तुएं होती हैं, जैसे लोहा हो गया, आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, ये धनावेशित वस्तुएं जिसमें जो विद्युत की सुचालक वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि सबसे अधिक होती है और प्रोटॉन में जो है धनावेशित में प्रोटॉन में वृद्धि होती है और ऋणावेशित में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। आप ये चीज सीखेंगे कि आवेश की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। आवेश की प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आदान प्रदान होते रहते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। और आवेश जो है एक सदिश राशि है। आवेश कौन सी राशि है? आवेश सदिश राशि है और इसका मात्रक कूलाम होता है। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने बता दिया है कि आवेश क्या है, कौन सी राशि है? ये अदिश राशि है, नहीं है, ये एक सदिश राशि है। तो अदिश राशि में इसका मात्रक क्या है? कूलाम होता है। और किसी वस्तु को हम 3 प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। कौन कौन विधियां हैं? वो 3 विधियां आइए हम जानेंगे। नंबर 1 घर्षण के द्वारा, और नंबर 2 प्रेरण के द्वारा, और नंबर 3 चालन के द्वारा। किसी वस्तु को जब हम घर्षित करेंगे, आपस में रगड़ेंगे, तो उसमें चिंगारियां उत्पन्न होंगी, उसमें बिजली उत्पन्न हो जाएगी। जैसे 2 पत्थरों को आपस में टकराइए और टकराने पर जो चोट होगी, उस आघात के द्वारा उसमें चिंगारी निकलेगी। लोहे को लोहे से आप संपर्क करिए, टकराएंगे आपस में, तो उसमें चिंगारियां उत्पन्न हो जाएगी।
ऐसे ही घर्षण के द्वारा, प्रेरण के द्वारा और चालन के द्वारा, इन 3 चीजों से हम वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, यानी विद्युत धारा को प्रभावित हम कर सकते हैं। अब आएंगे, देखेंगे, मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट लिख दिया है कि इलेक्ट्रॉन पर धनावेश और प्रोटॉन पे ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर धनावेश और प्रोटॉन पर ऋण आवेश होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम आपको बताएंगे कि आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है, जैसा कि ये चीज हम जानते भी हैं। और एक मैंने उदाहरण दिया है, जैसे एक बैटरी ले लेते हैं, बैटरी के जो ऊपर जो टोटी लगी होती है छोटी सी, उस पे कैप जो लगी होती है वो कैप हमारी धनात्मक होती है, यानी प्लस होता है, और जो निचला हिस्सा होता है वो माइनस होता है। तो जो प्लस और माइनस होता है उसमें क्या होता है कि बैटरी जो है इसका प्रयोग हम करते हैं किसी भी बल्ब को जलाने के लिए। तो बल्ब में भी 2 चीजें होती हैं, एक तरफ प्लस का रांगा लगा होता है, एक तरफ माइनस का रांगा लगा होता है। तो जब प्लस वाले तार को हम प्लस से कनेक्ट करते हैं और माइनस वाले तार को हम माइनस से कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी का जो धारा है, जो बैटरी की विद्युत धारा है, वो धारा हम बल्ब में ले जाते हैं और बल्ब हमारा जो है प्रकाशित हो जाता है। बल्ब हमारा प्रकाशित हो जाता है और हमें प्रकाश मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको आज समझ में आ गया होगा कि वैद्युत आवेश क्या है और वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, और वैद्युत आवेश में धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश क्या होता है। दोस्तों, आपसे विदा लेते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने यार दोस्तों को, मित्रों को आप जो है शेयर कर करके लोगों तक हमारी बातों को पहुंचाएं, जिससे लोगों को एक नई शिक्षा और बहुत ही सरल ढंग से शिक्षा मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।